हेलो फ्रेंड्स, स्वागत जनाऊँची आमर यूट्यूब चैनल को। आशा करुँची आपण समस्ते बहुत भलरे थिबे। तेबे आज आमर जो डिस्कशन क्लास टी रही सेठी साधारणतः पार्लियामेंट एवं सुप्रीम कोर्ट उपरे रही। तो वर्तमान आमे 30 क्वेश्चन तारी उपरे ही डिस्कस करिबा। ठीक अछि, तेबे चलंतु डिस्कशन स्टार्ट करिबा। तो आमर फर्स्ट क्वेश्चन टी रही Which among the following can be said to be a part of the Parliament of India? 1. President, 2. Lok Sabha, 3. Rajya Sabha, 4. Governors of the states. Option A, only 2 and 3. Option B, only 1, 2 and 3. Option C, only 4. Option D, all of the above. तो आमको क्वेश्चन कौन करे जाइथिला? Which among the following can be said to be a part of the Parliament of India? इंडिया रो पार्लियामेंट रो ए माननको मध्यरु किए पार्ट अटंती? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा ना गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स? तो ए जो चारोटी पॉइंट हमको दिया जाइछि से चारोटी मध्यरु सठिक ऑप्शन टी को हमको वर्तमान बाछिबा को पड़िबो। तो एहरा सठिक आंसर टी हबो ऑप्शन बी, ओनली 1, 2 and 3. प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा होचंती पार्लियामेंट रो तथा इंडिया रो पार्लियामेंट रो गोटे गोटे पार्ट। ठीक अछि। तो हम संविधान रो धारा 79 रु बा 79 रु 122 मध्य रे किना पार्लियामेंट रो जो फंक्शन संपर्क रे सूचित करा जाय थाए। अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो से जो धारा रही 79 रु 122 पर्यंत से धारा अनुसार ही आम पार्लियामेंट रो तथा आम इंडिया रो पार्लियामेंट रे प्रेसिडेंट, राज्यसभा एवं लोकसभा रही थाए। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। Which among the following statements is or are correct? 1. The maximum strength of Rajya Sabha is fixed at 278. 2. In USA, the states are given proportional representation in the Senate according to their population. 3. The American Senate has a fixed quota of 12 nominated Senate members, just like India. 4. Both Lok Sabha and Rajya Sabha can pass a motion of no confidence against the government. Option A, only 1 and 3. Option B, only 3. Option C, only 2 and 4. Option D, none. तो आमको पचरा जाइथिला जे एमाननको मध्यरु केउंटी किंबा केउ गुडिक ठीक अटंती। तो यार सठिक आंसर टी कोन हेबो कुह? यार सठिक आंसर टी हेबो ऑप्शन डी, एमाननको मध्यरु कोन सिटी भी ठीक नुहे। ठीक अछि। आमको फर्स्ट रे किना कोन देछि? द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 278। किंतु राज्यसभा रो टोटल सदस्य संख्या केते? 250। ठीक अछि। 250 होची राज्यसभा रो समस्त सदस्य संख्या। ठीक अछि। बा मैक्सिमम स्ट्रेंथ रही राज्यसभा रो 250, जेंथु कि 12 जन को हमर राष्ट्रपति मनोनीत करिथांती। ठीक अछि। इन यूएसए तापर पॉइंट कोन रही? इन यूएसए द स्टेट्स आर गिवन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन द सेनेट अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, but in USA all states are given 2 representatives irrespective of their population. Each state gets 2. ठीक अछि। प्रति स्टेट को 2 जण लेखाए रिप्रेजेंटेटिव बाछिबार हक रही। थर्ड रे कोन देला? द अमेरिकन सेनेट हैज ए फिक्स्ड quota of 12 nominated senate members just like India. There are no nominated members in the American Senate. मन रखिबो, there are no nominated members in the American Senate. नेक्स्ट रे कोन देछि? 4 रे रहिछि कोन ना? both Lok Sabha and Rajya Sabha can pass a motion of no confidence against the government. एटा मध्ये भूल अटे। only Lok Sabha can pass a motion of no confidence against the government. राज्य सभा करि परिबो नाही, only लोक सभा ही no confidence motion गवर्नमेंट विरुद्ध रे कोन करि परिबो? पास करि परिबो। ठीक अछि। तो ए चारिटी को भल भाबरे मन रखिबो। जोडा को ठीक पॉइंट गुडा को वर्तमान कहली जे राज्यसभा रो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250, जेउंथ्रु कि 12 जण मनोनीत सदस्य थांती, राष्ट्रपति द्वारा से माने मनोनीत होई थांती। ओके।
Then in USA, all states are given two representatives irrespective of their population. Each state gets two. ठीक ଅଛି. There are no nominated members in the American Senate. Only Lok Sabha can pass a motion of no confidence against the government. ठीक ଅଛି. Next question को ଯିବା. Next question ଟି ରହିଛି, which among the following statements is or are true? 1. Lok Sabha and Rajya Sabha both follow the method of proportional representation for electing members. 2. Rajya Sabha members are elected by the elected members of the state legislative assemblies. 3. Maximum strength of Lok Sabha is fixed at 552. 4. The voting age was reduced from 21 to 18 by the 61st Constitutional Amendment Act 1988. तो यार सठिक आंसर कौन हम? ऑप्शन ए रे रही ओनली 1 and 3, ऑप्शन बी रही ओनली 2 and 3, ऑप्शन सी रही ओनली 1 3 and 4, ऑप्शन डी रही ओनली 2 3 and 4. तो यार सठिक आंसर टी हम ऑप्शन डी ओनली 2 3 and 4. ठीक अच्छे. 2 नंबर 3 नंबर एवं 4 नंबर होचंती ठीक बा सत्य. Rajya Sabha members are elected by the elected members of the state legislative assemblies. Maximum strength of Lok Sabha is fixed at 552. The voting age was reduced from 21 to 18 by the 61st Constitutional Amendment Act 1988. Okay? तो एमानक मध्यरु फास्टा भूल अच्छे. ठीक अच्छे. जे लोकसभा and राज्य सभा both follow the method of proportional representation for the electing members. किंतु कौन है वो? राज्यसभा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड फॉलो करते हैं, बट लोकसभा इलेक्शन पई हमें टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन मेथड को फॉलो करी थाए. ठीक अच्छे. राज्यसभा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड को फॉलो करी थाए, किंतु लोकसभा कौन करी थाए ना टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन मेथड को फॉलो करी थाए. ओके. बा हमें लोकसभा रे इलेक्शन पई की टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन मेथड को फॉलो करी थाओ. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. Which among the following statements is or are false? एमानक मध्यरु केउंटी भूल बोली काम को पचारिछि. 1. For qualifying to the Lok Sabha, a person must be at least 25 years of age. 2. A person can be a member of Lok Sabha and Rajya Sabha at the same time. 3. A person belonging to scheduled caste or scheduled tribe can contest elections from a general seat also and not just the reserved seat. 4. If a member of either of the houses votes against the directions given by his party, he can be deemed to be disqualified. Option A, only 1. Option B, only 2 and 4. Option C, only 3. Option D, only 2. तो यार सठिक आंसर टी हेबो जे एमानक मध्यरु केउंटी भूल अटे पचरा जायथिला हमकु. तो ऑप्शन डी होची यार राइट आंसर. ओनली 2 नंबर टा ही भूल. जड़े लोकसभा सभ्य होगापी ताको मिनिमम 25 वर्ष होइथिबा दरकार. ठीक अच्छे. एवं राज्यसभा सभ्य होगापी मिनिमम 30 इयर्स होइथिबा दरकार. ओके. देन 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट प्रोहिबिट करि थाए जड़े व्यक्ति को बोथ लोकसभा एवं राज्यसभा मेंबर होगापी की. ठीक अच्छे. द एंटी डिफेक्शन लॉ कैन बी यूज्ड टू डिस्क्वालिफाई ए मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस votes against the directions given his party. ठीक अच्छे. एटा तुम माने मन रखिबो. तो ऑप्शन 2 होची मानक मध्यरो फॉल्स. ठीक अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. What is not true about the tenure of the speaker of the Lok Sabha? एमानक मध्यरो केउंटी स्पीकर ऑफ द लोक सभांक सपक्ष रे तथा तांकर जो कार्यकाल संपर्क रे ठीक नुहे. ठीक अच्छे. ऑप्शन ए, he is no longer a speaker if he chooses to be a member of Lok Sabha due to any reason. Option B, when the Lok Sabha dissolves, the speaker vacates his position simultaneously. Option C, the speaker is the head of the Lok Sabha and also its representative. Option D, when there is a deadlock in vote, the speaker can cast his casting vote to break the deadlock. तो एमानक मध्यरु सठिक ऑप्शन टी कोन हेबो जे स्पीकर ऑफ द लोकसभा तांको सपक्ष रे एमानक मध्यरु तथा तांकर कार्य संपर्क रे एमानक मध्यरु केउंटी ठीक नुहे. ठीक अछि.
तो यार सठिक आंसर टी हबो ऑप्शन बी। When the Lok Sabha dissolves, the speaker vacates his position simultaneously. एटा सत्य नुहे ठीक अछि। When the Lok Sabha is dissolves, the speaker doesn't vacate his position immediately. He continues to be at the position until a new Lok Sabha is elected. जेतेबेले पर्यंत गोटे नुआ लोकसभा तैयारी हेबा पाइंका सुविधा सुजोग न हेछि से पर्यंत से तांकर जो सीट को भैकेट करि परिबे नाही, खाली रखि परिबे नाही। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा वर्तमान आमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर और फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर जो लोकसभा स्पीकर अछंती तांकर एमानक मध्यरु केउंटी पावर किंबा फंक्शन नुहे। ऑप्शन ए when there is a deadlock in vote the speaker can cast his casting vote to break the deadlock. Option B the speaker decides whether a bill is a money bill or not. Option C the speaker of the Lok Sabha must resign from the membership of his party after being elected as the speaker. Option D the speaker of Lok Sabha holds a higher rank than all cabinet ministers except prime minister and deputy prime minister. तो एमानक मध्यरु केउंटी स्पीकर ऑफ लोकसभांकर गोटे पावर किंबा फंक्शन नुहे। तो यार सठिक आंसर टी होची ऑप्शन सी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा मस्ट रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज ए स्पीकर। एटा सत्य नुहे ठीक अछि। एटा स्पीकर ऑफ लोकसभांकर गोटे पावर किंबा फंक्शन नुहे आ बाकी तक ठीक अछि। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द स्पीकर प्रो टेम। ऑप्शन ए द स्पीकर प्रो टेम एंजॉयज all the powers that are conferred to the speaker. Option B speaker pro tem is appointed by the president. Option C speaker pro tem is another term of deputy speaker of the Lok Sabha. Option D usually it is the senior most member who is appointed as the speaker pro tem. तो एमानक मध्यरु केउंटी स्पीकर प्रो टेम को सपक्ष रे जाउ नाही बा तांको सपक्ष रे सत्य नुहे। ठीक अछि। तो सेठी होची ऑप्शन सी ओके स्पीकर प्रो टेम इज अनदर टर्म फॉर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। एटा होची भूल बा सत्य नुहे। आ जो तीनोटी अछि ए बी एंड डी ए तीनटा जाक ठीक अछि बट सीटा ठीक नाही। ठीक अछि। Then next question रहिछि which among the following statements is or are not true. एमानक मध्यरु केउंटी सत्य नुहे। 1 the chairman of the Rajya Sabha is the one who presides over a joint sitting of both Lok Sabha and Rajya Sabha. 2 the chairman of Rajya Sabha and the speaker of Lok Sabha both have the authority to decide whether a bill is a money bill or not. 3 the president of India is the ex officio chairman of Rajya Sabha. 4 the chairman of Rajya Sabha is also considered to be a member of Rajya Sabha in the same way that the speaker of Lok Sabha is a member of Lok Sabha too. Option A 2, 3 and 4. Option B 1, 3 and 4. Option C 2 and 3. Option D all of the above. तो यार सटीक आंसर टी होची all of the above. तो जे लोकसभा जे चेयरमैन थांती से लोकसभा एवं राज्यसभा जॉइंट सिटिंग रे सभापतित्व करि थांती। ओनली लोकसभा स्पीकर ही डिसाइड करिवे कि गोटे बिल मनी बिल हेबो कि नाही। ठीक अछि। राज्यसभा रे अधिकार न थाए। इंडिया रो जे वाइस प्रेसिडेंट थांती से राज्यसभा रो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन अटंती। ठीक अछि। तो यार ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। ठीक अछि। नेक्स्ट आमे हमर परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। हमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि which among the following statements is or are not true about the leader of the house? Option A in Lok Sabha generally the leader of the house is the prime minister. Option B the same functionary in USA is known as the majority leader. Option C in USA the analog title given for this post is majority leader. Option D the president nominates the leader of the house for the Rajya Sabha. तो एमानक मध्यरु लीडर ऑफ द हाउस का पक्षरे केउंटी ठीक नुहे बा सत्य नुहे। ठीक अछि। तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन डी द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स द लीडर ऑफ द हाउस फॉर द राज्य सभा। एटा होची भूल आंसर आ बाकी तक ठीक अछि।
नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा वर्तमान आमे जानि नेले एटार ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। आमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिची व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोरम। ऑप्शन ए minimum number of members required to be present in the house before it can transact any type of business. Option B maximum number of members allowed in any given session. Option C the discipline of maintaining the decorum in the house. Option D quorum means approval of the majority members present during the sitting. तो एमानंक मध्यरु सठिक आंसर टी कोन हेबो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोरम कोरम रो मीनिंग कोन ठीक अछि तो यार सठिक आंसर टी होची ऑप्शन ए minimum number of members required to be present in the house before it can transact any type of business. तो जेतिक भी मेंबर रही टोटाल लोकसभा और राज्यसभा मिनिमम मेंबर जदि कौन प्रकार बिजनेस कि मत प्रदान करि तथा उपस्थित थांती एवं से ही जो सब निष्पत्ति नहीं थांती तो से जो मीटिंग टी बसई थाए सेटा को ही तो कोरम कह जाए से डिसीजन को नहीं कि जहाँ सब किछि थाए सेटा ही होछि कोरम। द वर्ड कोरम मीन्स दैट कोरम मीनिंग होछि सेया। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। 1 A minister belonging to Lok Sabha can take part in proceedings in Rajya Sabha. 2 A minister belonging to Rajya Sabha can take part in proceedings in Lok Sabha. 3 A minister belonging to Lok Sabha can take part in voting process in Rajya Sabha. 4 A minister belonging to Rajya Sabha can take part in voting process in Lok Sabha. Option A only 3 and 4. B only 1 and 2. C only 2 and 4. D only 1 and 3. एमानक मध्यरु केउ स्टेटमेंट गुडी को ठीक अटंती तो वर्तमान आर सठिक आंसर टी वर्तमान देखि नेबा तो ऑप्शन बी होची आर सठिक आंसर 1 and 2 एमानक मध्यरु ठीक अटंती। ए मिनिस्टर बिलोंगिंग टू लोक सभा कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स इन राज्य सभा जो मिनिस्टर लोकसभा बिलोंग करुछंती से राज्यसभा किछि कार्य रे जोग देई परिबे एवं ए मिनिस्टर बिलोंगिंग टू राज्यसभा कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स इन लोकसभा एवं जे राज्यसभा बिलोंग करछंती से मध्य लोकसभा रे किना निजर मत प्रदान करि परिबे तथा जे कोनोसे काम भी करि परिबे ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हमर परवर्ती क्वेश्चन टी रहिछि व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द क्वेश्चन आवर। तो जो क्वेश्चन आवर रही हमर पार्लियामेंट रे तो सेई टाइम रे किना जो तीन प्रकार रो क्वेश्चन पचरा जाय थाए सेगुडी को साधारणतः कौन कौन होई थाए। ऑप्शन ए स्टार्ट अनस्टार्ट शॉर्ट नोटिस। ऑप्शन बी वेरी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट। ऑप्शन सी स्टार्ट अनस्टार्ट इमरजेंसी। ऑप्शन डी एक्सपर्ट प्रोफेशनल डिटेल्ड। तो को प्रकार जो तीन प्रकार क्वेश्चन पचरा जाय थाए क्वेश्चन आवर रे सेगुडी को साधारणतः कौन होई थाए तो सेगुडी को साधारणतः ऑप्शन ए रे जहा रही स्टार्ट अनस्टार्ट एवं शॉर्ट नोटिस से प्रकार रे होई थाए। तो तुमे माने मने रखिबो स्टार्ट क्वेश्चंस रिक्वायर ओरल आंसर्स एंड दे कैन बी फॉलोड बाय सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस ठीक अछि एंड अनस्टार्ट क्वेश्चंस आर द वंस that need written answers and because of this they are not followed by supplementary questions and short notice questions are those questions that are asked by giving a notice of less than 10 days they require an oral answer ठीक अछि तुमे याको मन रखिबो जे स्टार्ट क्वेश्चन कणा अनस्टार्ट क्वेश्चन कणा एवं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कणा ठीक अछि से संपर्क रे वर्तमान हमें जानिले हमें हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। आमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट ट्रू अबाउट द नो कॉन्फिडेंस मोशन। एमानक मध्यरु केउंटी सत्य नुहे नो कॉन्फिडेंस मोशन उपरे। ऑप्शन ए देयर इज नो नीड टू स्टेट द रीजंस फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा। बी once passed it leads to the resignation of the entire council of ministers. Option C it can also be moved against an individual minister. Option D no confidence motion needs the support of 50 members to get admitted in the house. तो यार सठिक आंसर टी कौन हेबो यार सठिक आंसर टी हेबो ऑप्शन सी it can also be moved against an individual minister ठीक अछि। तो एटा सत्य नुहे
आउ जो तीनोटी रही ऑप्शन ए बी एवं डी ए तीनटा जाक ठीक अटंती किंतु जो ऑप्शन सी रे रही इट कैन आल्सो बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर एटा सत्य नुहे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देन आमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट ट्रू अबाउट द पब्लिक बिल पाइंकी एमानक मध्यरु केउंटी सत्य नुहे ऑप्शन ए generally it has a better chance of approval than the private bill option b public bill is introduced by a minister in the parliament option c notice period for introduction of bill is 1 month option d a public bill demonstrates the policies of the ruling party government तो एमानक मध्यरु सठिक आंसर टी हबो ऑप्शन सी नोटिस पीरियड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इज 1 मंथ गोटे मास मध्यरे किना एटा करा जाय नाही कारण एटा सत्य नुहे ए पॉइंट ठीक नुहे आउ जो तीनोटी पॉइंट रही ए बी एंड डी ए तीनटा जगह ठीक अछंती किंतु ऑप्शन सी is not true about the public bill पाइंका ऑप्शन सी ठीक नहीं नोटिस पीरियड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इज 1 मंथ नुहे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट द मनी बिल एमानक मध्यरु मनी बिल क्षेत्र रे केउ गुडिक ठीक अटंती 1 मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा 2 the speaker of the lok sabha carries the final decision making authority on whether a bill is a money bill or not 3 rajya sabha can only make recommendations to the money bill it can't change it or reject it 4 money bill can be introduced only after the recommendations of the president तो ये जो 15 नंबर रो क्वेश्चन हमर रही तार ऑप्शन डी होची राइट आंसर कारण ये जो चारोटी जाक पॉइंट रही चारोटी जाक समस्ते ठीक अछंती ठीक अछि मनी बिल केवल लोकसभा रे ही इंट्रोड्यूस करा जिवो स्पीकर ऑफ द लोकसभा फाइनल डिसीजन नै थांती जे कोनोसी एक मनी बिल उपरे जे कोनोसी एक बिल उपरे सेटा मनी बिल हेई थाउ किंबा न हेई थाउ किंबा सेटा मनी बिल हेबो कि न हेबो सेटार डिसीजन नेबे लोकसभा रो जे स्पीकर थांती ठीक अछि राज्यसभा कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस मनी बिल ऊपर से कौन से प्रकार चांस नहीं माने राज्यसभा को कौन से प्रकार दायित्व दिया जाए नहीं मनी बिल ऊपर समस्त दायित्व लोकसभा ही नहीं राज्यसभा केवल रिकमेंडेशन दे परिबो ठीक अछि फोर्थ पॉइंट जोटे रही मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन पर ही गोटे मनी बिल अप्लाई हो पारिबो किंबा मनी बिल टा अप्रूव हो पारिबो सेति पई कि प्रेसिडेंट ही सर्वे सर्वा अटंती ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट फाइनेंशियल बिल्स पाइका एमानक मध्यरु केउ ऑप्शन टी किंबा केउ ऑप्शन गुडिक ठीक अटंती देखिबा बा सत्य अटंती 1 all money bills are financial bills but not all financial bills are money bills 2 some types of financial bills can be changed or rejected by the Rajya Sabha. 3. Some types of financial bills can be introduced in either of the houses, Lok Sabha or Rajya Sabha. 4. All types of financial bills can only be introduced in the Lok Sabha. Option A, only 1 and 3 are correct. Option B, only 2, 1, 4. Option C, only 1, 2 and 4. Option D, only 1, 2 and 3. तो यार सठिक आंसर टी कौन हेबो तो यार सठिक आंसर टी होची ऑप्शन डी ओनली 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 होची करेक्ट 4 ऑप्शन टी भूल हटे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जेबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस लोकसभा एंड राज्यसभा तो जो जॉइंट सिटिंग बसे दीटा जाका हाउस रो लोकसभा एवं राज्यसभा जो दीटा सिटिंग बसी थाए जॉइंट सिटिंग बसी थाए दुईटा जाकर सेमानक पाइका एमानक मध्यरु केउंटी तथा केउ गुडिक केउ स्टेटमेंट गुडिक ठीक अटे वर्तमान देखिनेबा फर्स्ट स्टेटमेंट रही द जॉइंट सिटिंग टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा 2 द quorum of a joint sitting is 1/10 of the total members of both Lok Sabha and Rajya Sabha 3. So far, there have only been 3 joint sittings of Lok Sabha and Rajya Sabha. 4.
The Speaker of the Lok Sabha presides over the joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha. तो वर्तमान देखिबा से ऑप्शन गुडी को मध्यरु केउ गुडी को सठिक अटंती. ऑप्शन ए रहिछि 1 3 and 4, ऑप्शन बी 2 3 and 4, ऑप्शन सी 1 and 2, ऑप्शन डी all are true. तो एमानंक मध्यरु सठिक आंसर टी कोन हेबो? ऑप्शन डी होछि यार सठिक आंसर कारण सब ऑप्शन गुडी को तथा सब स्टेटमेंट गुडी को ठीक अछंती. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. आमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट इनागुरेटेड. केबे सुप्रीम कोर्ट आम इंडिया रो इनागुरेट होइथिला? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 28 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1949. तो प्रथम करी हमर सुप्रीम कोर्ट इंडिया रो प्रथमे केबे इनागुरेट होइथिला? चारोटी ऑप्शन मध्यरु सठिक ऑप्शन टी कोन हेबो वर्तमान देखि नेबा. तो यार सठिक आंसर टी होची ऑप्शन सी 28 जनवरी 1950. ठीक अछि. देन नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि व्हिच इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया whose decisions are binding on all courts. Option A Supreme Court, option B Parliament, option C Law Minister, option D Lok Sabha. तो एमानक मध्यरु सठिक आंसर टी कोन हेबो? आमको क्वेश्चन रे कोन पचरा जाइथिला? Which is the highest judicial authority in India whose decisions are binding on all courts. तो एमानक मध्यरु केउटी हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी रहिछि हम इंडिया रे जहार डिसीजन को सर्वोच्च मान्यता दिया जाइछि. ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ना पार्लियामेंट, ना लॉ मिनिस्टर, ना लोकसभा. तो निहाती भाबरे एहार ऑप्शन ए होछि राइट आंसर कारण सुप्रीम कोर्ट ऊपर अलगा किछि आउ नियमर गुंजाइश ही रखा जाय न थाए. सुप्रीम कोर्ट जहां भी डिसीजन नै थाए सेटा को ही फाइनल डिसीजन बोलिका धरि निया जाय थाए. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. How many judges are there in the Supreme Court? केते जजेस रहिचंती सुप्रीम कोर्ट रे? ठीक अछि. ऑप्शन ए 26 judges including the Chief Justice of India, ऑप्शन बी 30 judges including the Chief Justice of India, ऑप्शन सी 31 judges including the Chief Justice of India, ऑप्शन डी 49 judges including the Chief Justice of India. केते जण जज रहिचंती हमर सुप्रीम कोर्ट रे? तार सठिक आंसर टी होची ऑप्शन सी जोटा कि होची 31 जण जज रहिचंती चीफ जस्टिस को इंक्लूड करिकी. ठीक अछि. इंडिया रे चीफ जस्टिस को इंक्लूड करिकी हमर 31 जण जज रहिचंती हमर टोटल सुप्रीम कोर्ट रे. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. देन आमर क्वेश्चन टी रहिछि हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. किए सुप्रीम कोर्ट रो जज को अपॉइंट करिथांती? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट. ए जो चार जन को मध्यरु किए सुप्रीम कोर्ट रो जज मानन को अपॉइंट करिथांती तथा नियुक्ति देइथांती? ऑप्शन डी होचार करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट ही थांती जे कि सुप्रीम कोर्ट रो जज मानन को नियुक्ति देइथांती. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर बीइंग एलिजिबल टू बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. एमानक मध्यरु जहा कि निम्न रे हमें वर्तमान देखिबा सेमानक मध्यरु केउटी नुहे गोटे क्राइटेरिया नुहे जने सुप्रीम कोर्ट रो जज हेबा पाई की. ठीक अछि. तो ऑप्शन गुडी को वर्तमान देखि नेबा. ऑप्शन ए judge of one high court or more continuously for at least 5 years, option B an advocate of supreme court for at least 10 years, option C a distinguished jurist in the opinion of the president, option D above 40 years of age. तो एमानक मध्यरु सठिक आंसर टी होची ऑप्शन डी above 40 years of age. एटा सेमानक मध्यरु ठीक नुहे तथा सत्य नुहे आ बाकी तक ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन हिज सोल डिस्क्रेशन, ऑप्शन बी द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द पैनल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट elect a chief justice of India from amongst themselves,
Option D, the Chief Justice of India is elected by the voting of Lok Sabha members. तो एमानक मध्यरो सठिक आंसर टी होची ऑप्शन बी. ठीक अछि. The senior most judge of the Supreme Court is appointed as the Chief Justice of India. जे कि senior most judge थांती Supreme Court रो से ही Chief Justice of India हिसाब रे अपॉइंट होई थांती तथा नियुक्ति पाई थांती. तो आमे माने जानिले जे ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर. तो नेक्स्ट को जिबा. Then our question टी रहिची, what among the following statements is not true about the procedure to remove the judge of a Supreme Court of India? तो एमानक मध्यरु जेतेबेले जणे सुप्रीम कोर्ट रो जज को रिमूव करा जाउची ए स्टेटमेंट मानक मध्यरु केउंटी ठीक नुहे. ठीक अछि. स्टेटमेंट 1 रे कण रहिची, the judge of the Supreme Court may be removed from his current office by an order of the president. 2, there are only two grounds of removal: incapacity or proved misbehavior. 3, so far no judge of Supreme Court has been removed by impeachment. 4, the procedure for the removal of the judges is regulated by the Judges Inquiry Act 1968. तो एमानक मध्यरु सबु गुडी को ठीक अटंती तेनु चारटा जक स्टेटमेंट यार ठीक थिबारु ऑप्शन डी होची यार करेक्ट आंसर. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिची, वेयर इज द डिक्लेयर्ड सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी इलाहाबाद. तो एमानक मध्यरु सठिक आंसर टी होची ऑप्शन डी इलाहाबाद. देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिची, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट ट्रू? एमानक मध्यरु केउंटी सत्य नुहे? वर्तमान से स्टेटमेंट गुडी को देखिनेबा. 1, Supreme Courts can issue writs that relate with only the fundamental rights of citizens. 2, High Courts can issue writs on issues that relate with the fundamental rights of citizens as well as for other reasons. 3, the jurisdiction with regards of writs is wider for the High Courts as compared to Supreme Court of India. 4, the writ jurisdiction of the Supreme Court can be extended by the Parliament but never decreased. Option A, only 1. Option B, only 1, 2 and 3. Option C, only 4. Option D, all are true. तो एमानक मध्यरु सठिक आंसर टी होची ऑप्शन डी, कारण एमानक मध्यरु सब गुडी को ठीक अछंती. ठीक अछि. देन आमे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. देन आमर क्वेश्चन टी रहिची, व्हाट डज द रीट ऑफ हाबियस करप्स मीन? हाबियस करप्स रो मीनिंग कोन? जो रीट रहिची हमर हाबियस करप्स, तो तारो मीनिंग कोन? ऑप्शन ए, द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट दैट होल्ड्स द राइट टू सेट द पर्सन फ्री if the grounds are arrest are found to be faulty. Option B, it is issued when an office holder is found to misuse his duties. Option C, it is issued by higher courts when they find that lower courts have made judgments beyond their powers and jurisdiction. Option D, it is issued when the court finds that the office holder is illegally holding that position. तो एमानक मध्यरु सठिक आंसर टी कोन हेबो? ऑप्शन ए होची अर करेक्ट आंसर. ठीक अछि. हाबियस करप्स रो मीन होची द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट that holds the right to set the person free if the grounds of arrest are found to be faulty. ठीक अछि. हमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिची, what does the writ of prohibition means? prohibition mean कोन? prohibition माने कोन? ऑप्शन ए, the arrested person must be brought before the court that holds the right to set the person free if the grounds of arrest are found to be faulty. Option B, it is issued when an office holder is found to misuse his duties. Option C, it is issued by the higher courts when they find that lower courts have made judgments beyond their powers of jurisdiction. Option D, it is issued when the court finds that the office holder is illegally holding that position. तो एरा सठिक आंसर टी हबो ऑप्शन सी. ठीक अछि. It is issued by the higher courts when they find that lower courts have made judgments beyond their powers and jurisdiction. तो प्रोहिबिशन रीट को सेतेबेले अप्लाई करा जिवो तथा सेतेबेले सेटा इश्यू हबो जेतेबेले की गोटिए हायर कोर्ट जानिबा को पाइबो जे तार अंडर रे जो लोअर कोर्ट टी रहिछि सेटा तार जजमेंट एवं तार पावर एवं जुरिस्डिक्शन
परिवर्ते तथा ताको बाद देकी किछि डिसीजन नउची ठीक अछि तेनु से ताको प्रोहिबिट करबो सेटा को ही प्रोहिबिशन कहा जाय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हाट डज द रीट ऑफ मांडामस मीन मांडामस रो मीनिंग कोन आमे माने जानिले हाबियस करप्स रो मीनिंग कोन प्रोहिबिशन रो मीनिंग कोन देन मांडामस रो मीनिंग कोन ऑप्शन ए रहिछि the arrested person must be brought before the court that holds the right to set the person free if the grounds of arrest are found to be faulty. Option B. It is issued when an office holder is found to misuse his duties. Option C. It is issued by the higher courts when they find that lower courts have made judgments beyond their powers of jurisdiction. Option D. It is issued when the court finds that the office holder is illegally holding that position. Mandamus meaning कौन तो यार सटीक आंसर टी हबो ऑप्शन बी ठीक अछि It is issued when an office holder is found to misuse his duties जेते बेले जणे ऑफिस होल्डर तार ड्यूटी को मिसयूज करूथिबो सेते बेले ही आमे मांडामस रीट को इश्यू करि परिबा ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन तथा हमर लास्ट क्वेश्चन को जिबा तो हमर लास्ट क्वेश्चन टी रहिछि व्हाट डज द रीट ऑफ कोवारेंटो मीन आमे मांडामस विषय रे जानले प्रोहिबिशन विषय रे जानले ठीक अछि देन आमे जानिबा कोवारेंटो विषय रे आमे तीनटा रीट संपर्क रे वर्तमान जानि सरलेनी काहा को कोन कहा जाय थाए लास्ट रे रहिछि कोवारेंटो काहा को कहा जाय थाए तो कोवारेंटो रो मीनिंग कोन ऑप्शन ए इट इज इश्यूड व्हेन एन ऑफिस होल्डर इज फाउंड टू मिसयूज हिज ड्यूटीज ऑप्शन बी it is used when a court wants to order a lower court or similar authority to transfer some matter pending before it to other courts or other authorities. Option C, it is issued by higher courts when they find that lower courts have made judgments beyond their powers of jurisdiction. Option D, it is issued when the court finds that the office holder is illegally holding that position. तो यार सटीक आंसर टी हबो ऑप्शन डी ठीक अछि It is issued when the court finds that the office holder is illegally holding that position. तो कौनसी व्यक्ति जदि तार न थाए तार योग्यता न थाए कि जदि से कौनसी पोजीशन रे रहिछि तो ता पई कि को वारंट रो जो रीट रहिछि सेटा को इश्यू करा जाय थाए तो एपरि भाबरे वर्तमान हमें डिस्कस करि नेले हमर 30 क्वेश्चन आई होप तुमे माने सुप्रीम कोर्ट एवं हमर जो रहिछि पार्लियामेंट संपर्क रे ठीक भाबरे भलसे जानि परिथिबा हमें जहां भी सब क्वेश्चन आंसर वर्तमान आम डिस्कस करले तो से सब आमर एग्जाम पाइंका बहुत इंपोर्टेंट रही से गुड़ी को तुम्हें माने ध्यान रखिबो तो आज डिस्कशन क्लास टी एठी सरी थैंक यू।